गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का केमिस्ट्री विद उपाध्याय सर में एक बार फिर से स्वागत है स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग क्रियात्मक समूह की लेक्चर नंबर 1 की बात किए थे प्रीवियस क्लास में, ठीक उसी लेक्चर को पूरे जोशो जुनून के साथ हम लोग आज बढ़ाने के लिए एकदम रेडी हैं। क्या सारे लोग रेडी हो? जो लोग भी अभी तक जितने लोग जुड़े हो फटाफट मुझे बताओ, क्या सारे लोग लेक्चर नंबर 2 को करने के लिए रेडी हो? यस और नो? फटाफट कमेंट करो मुझे यस। वेरी गुड, बहुत लोगों के कमेंट जो आ रहे हैं यस में, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब आप सभी तैयार हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं अपने इसकी बात करते हैं क्रियाशील समूह और क्रियात्मक समूह की बात करते हैं, जो प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। उसकी कुछ चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से स्टूडेंट्स बात करेंगे हम। प्रीवियस क्लास में ये हो गया था, ये आपका हो गया था, ये आपका हो गया था स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया था, ये भी हो गया था, वेरी गुड, ये हो गया था, अल्कोहल हो गया था, आई थिंक हैलाइड भी हो गया था। ओके, एल्डिहाइड से स्टूडेंट्स शुरू करनी थी। ओके, चलिए आज की हमारी जो क्लास की टॉपिक है, हम डिस्कस कर रहे हैं क्रियात्मक समूह पे। और क्रियात्मक समूह में जो हमारा एल्डिहाइड है, जो एल्डिहाइड नाम वाला क्रियात्मक समूह है स्टूडेंट्स, इसकी बात हम करते हैं। मैंने पहले से आपको इसका डेफिनेशन बता रखा है कि क्रियात्मक समूह को ही क्रियाशील समूह कहते हैं। यही जो आपके होते हैं प्रकार्यात्मक समूह भी कहलाते हैं। मतलब ये बोला जाएगा स्टूडेंट्स, अगर कोई आपसे इसकी डेफिनेशन पूछेगा तो आप बोलेंगे कि किसी कार्बनिक यौगिक में या किसी कार्बनिक श्रृंखला में उपस्थित वे परमाणु या परमाणुओं का समूह जो पूरी की पूरी उस यौगिक के गुण धर्म, उनके रासायनिक गुण इत्यादि की क्या करते हैं भाई? व्याख्या करते हैं, उनके गुण को बदल देते हैं। वे आपके क्या कहलाते हैं? वे आपके कहलाते हैं स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। मतलब ये होता है, जैसे एल्डिहाइड की अगर हमसे कोई बात करेगा स्टूडेंट्स, तो आप जो क्लास 10th में पढ़ करके आए हो CHO, ये CHO जो है आपका, ये एल्डिहाइड है। इस CHO की अगर बात करेंगे तो यह एक क्रियात्मक समूह है। एल्डिहाइड जो है एक क्रियात्मक समूह है जिसकी हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मतलब ये है फंक्शनल ग्रुप, मतलब FG है स्टूडेंट्स। मैं पहले से बता रखा हूँ, GF का उल्टा FG होता है। इसको हिंदी में, अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। मेरे प्यारे, आप सभी देखते रहें और फटाफट बताते रहें। जो भी बच्चे चैनल पे नए आएंगे या पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब बाबू ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, हर एक चीज़ आपको मिलती रहेगी। हमारे हर एक अपडेट आप तक मिलते रहेंगे, आप तक पहुँचते रहेंगे स्टूडेंट्स। देखो, अगर कोई पूछता है आपसे कि एल्डिहाइड क्या है, तो सबसे पहले बताओ आप कि एल्डिहाइड एक क्रियात्मक समूह है। बाबू, जो लोग भी अभी तक जुड़े हैं, जो लोग भी क्लास को देख रहे हैं, बीच में स्किप करने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप छोड़ कर के जाओगे, मैं बोल रखा हूँ कि जो तुम अभी की क्लास छोड़ करके जाओगे, बड़ा पछताओगे। मैं बार बार ये चीज़ को रिपीट करता हूँ, क्योंकि हर एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, हर एक कंटेंट दे रहा हूँ, एकदम आपको नया कंटेंट दे रहा हूँ, जो चीज़ें आपके आगे की जो अपने अगले एग्जाम है उसमें यूजेबल है, यूज होने वाली। स्टूडेंट्स, तो बीच में इसको स्किप करने की गलती तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, ठीक है। अब देखो, एल्डिहाइड एक क्रियात्मक समूह है। अब कहा जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी जो क्रियात्मक समूह की संरचना को ऐसे लिखते हैं, लाइक दिस। ये है एल्डिहाइड को लिखने का तरीका। स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड जो है इसका हम लोग अगर बात करेंगे सफिक्स की, सफिक्स जिसको हम लोग प्रत्यय बोलेंगे स्टूडेंट्स, प्रत्यय, ये इसका प्रत्यय AL अल होता है। प्रत्यय इसका क्या होता है भाई? तो AL अल होता है। आप अपने जहन में बैठा लेंगे कि सर ने बता दिया कि एल्डिहाइड का प्रत्यय L होता है, AL होता है। दूसरी बात कि जो एल्डिहाइड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो हम एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे, वे जो आपका एल्डिहाइड आएगा, उस एल्डिहाइड की सामान्य सूत्र भी आपको पढ़ाएंगे। मतलब ये सब कुछ पढ़ाएंगे हम आपको भाई। आपको यहाँ देखने की जरूरत है, आपको हर वो चीज़ मिलेगा जिसकी आपको वो हर चीज़ मिलने वाली है
जिसकी आपको वर्षों से प्रतीक्षा है, वर्षों से आप जिस चीज़ को चाह रहे हैं, जिसको वेट कर रहे हैं, वे हर एक कंटेंट आपको मैं यहीं दूंगा। बस आपको लगे रहना है, बने रहना है, तब तो मज़ा आएगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ बातें हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स फॉर्मूला की। देखो बात हम बोल दिए ना कि यहाँ फार्मूला की अगर बात करेंगे हम लोग, ये इसको हम लोग कहीं भेजे थे, ये वापस आ गया, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं प्यारे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। और हम लोग यहाँ पे चीज़ें जो हैं बिल्कुल ये हैं ऐसे। ओके, अब क्लियर हो गया प्यारे। अब देखो यहाँ से अगर कोई बोलेगा, ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें कोई बोलता है इसका सामान्य प्यारे, कोई बोले सामान्य सूत्र इसका क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे CnH2n + 1 इंटू CHO होगा। प्यारे ये फॉर्मूला जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ी देर में कन्वर्ट करूँगा दूसरे फॉर्मूले में, मैं इसको चेंज करूँगा। स्टूडेंट सामान्य सूत्र को बोलते हैं जेनरल फॉर्मूला, जेनरल फॉर्मूला बोलते हैं प्यारे। सामान्य सूत्र जो हम लोग का होता है उसे हम लोग जनरल फॉर्मूला बोलते हैं। ये जनरल फॉर्मूला को संक्षेप में हम G और F लिखते हैं। G फॉर जनरल और F फॉर फॉर्मूला होता है। और ये जो आपका है जनरल फॉर्मूला है आपका एल्डिहाइड का। अब ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ जो अब है, जो रोचक बात है, जो इंटरेस्टिंग बातें हैं वो अब आने वाली हैं। कैसे हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ें हैं। यहाँ पे एक लाइट की डिस्टर्बेंस है, जो एक लाइट है जो आई थिंक यहाँ साइन कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। मे बी आप एक बार चेक करें और इसे आप ऑफ करने की कोशिश करें। मे बी ये तो ठीक है, हो गया हो गया हो गया, ओके क्लियर है। चलिए देखते हैं पहले। देखो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर कहा जाए कभी भी एग्जाम्पल एक छोटा सा लेंगे। देखो अगर यहाँ CH3 लिखा हुआ है और साथ में लिख दिया CHO, तो अगला अगर आपको दिया है CH3 CH2 CHO, अगला आपको दे दिया CH3 CH3 और CHO, अगला दे दिया प्यारे CH3 CH3 CH2 CHO। सारे स्टूडेंट्स जो भी मुझे देख पा रहे हैं फटाफट कमेंट करें और मुझे बताएं कि इन सभी संरचनाओं में सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे डिस्प्ले कर रखे हैं इनमें क्या समानता है भाई, क्या इनमें समानता है। तो हमें दिख रहा है इनके बीच की समानताएं। क्या है समानता? CHO CHO CHO। मतलब मेरे प्यारे जितने भी हैं आपके, ये भी आपका क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। ये भी आपका क्या है, तो ये आपका एल्डिहाइड है और ये भी जो आपका है ये एल्डिहाइड है। फटाफट जल्दी जल्दी देखते रहो, जहाँ प्रॉब्लम्स होगी प्यारे। जो बच्चे आज की क्लास में थोड़े से नए होंगे ना, उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होगी, बट मेरे प्यारे आपको पैनिक होने या डरने की कोई बात नहीं है। डरने की क्या बात है जब उपाध्याय सर आपके साथ हैं। मतलब प्यारे आपको कभी भी थोड़ा भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूं तो आप बस लास्ट तक बने रहेंगे तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं कि आपको मैं आपके अंदर मैं इसको घुसा के ही छोड़ूंगा। मतलब ये जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में मैं पूरी की पूरी सेट करके ही छोड़ूंगा। अब देखो प्यारे, अगर कोई हमसे बोल रहा है ये देखो इसमें क्या है भाई, देख लो जरा। तो यहाँ पे हमने बोल रखा है कि कार्बन का जरा थोड़ा सा देख लो। तो इसमें अगर कोई बोल रहा है कि यहाँ पे कार्बन टोटल कितने हैं, टोटल कार्बन, तो एक और एक दो है। कार्बन कितने हैं भाई, देख लो, एक और एक दो। हाइड्रोजन दो, तीन और एक चार, मतलब हाइड्रोजन हो गया चार, यहाँ हो गया एक ऑक्सीजन। ओके प्यारे, यहाँ चेक कर लो सारे लोग, जितने लोग जुड़े हैं फटाफट मुझे क्या कमेंट करके बताओ इसमें कितने कार्बन्स हैं। एक दो तीन कार्बन्स हैं, मतलब लिख देंगे हम लोग C3। हाइड्रोजन तीन, दो पाँच और एक छः, मतलब C3H6। ऑक्सीजन कितने हैं भाई, तो एक है, मतलब C3H6O है। यहाँ देखोगे प्यारे तो आपको दिखेगा एक दो तीन और एक चार कार्बन,
4 कार्बन का मतलब हो गया C4 और कार्बन जितना है उसका 2 गुना हाइड्रोजन होना चाहिए। काउंट करो 3 3 6 1 7 और 1 8 मतलब H8 और लास्ट में प्यारे एक ऑक्सीजन है तो ये हो गया आपका C4H8O। और उसके बाद प्यारे देख लो यहाँ पे तो हमने बता रखा है कि इसकी अगर इसमें आप काउंट करते हो तो यहाँ से आप देख पाओगे कि यहाँ हो जाएगा C5H10 और आपका हो जाएगा O। मतलब आप अगर देखेंगे तो सारे के सारे में अगर हम बातें करेंगे यहाँ प्यारे तो देख लो सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले बताओ कि ये जितने भी मैंने डिस्प्ले कर रखे हैं आपके सामने दिखा रखे हैं ये सारे के सारे हैं क्या? सारे के सारे हैं क्या? तो ये सारे के सारे यौगिक है, कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें क्रियात्मक समूह हमारा जो है एल्डिहाइड है। प्यारे क्या सारे लोगों को समझ में आ रही है? फटाफट कमेंट करके बताओ समझ में आया या नहीं। और जो लोग भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, समझ गए हैं, थम्स अप करो फटाफट ताकि मैं भी तो देखूं कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है। भाई मैं यहाँ समझ जाऊंगा कि जो नहीं समझ रहा वही तो थम्स अप नहीं कर रहा, वही तो बैठा हुआ है शांत। अगर आपको समझ में आएगी तो आप डांस करोगे, इसमें बोलोगे कि नहीं मुझे आ रही है समझ में चीजें। मीन्स आप रिएक्ट करने की कोशिश करो, हर एक टॉपिक पे रिएक्ट करो और समझने की कोशिश करो। देखो एल्डिहाइड में मैंने बता रखा है एल्डिहाइड का जीएफ क्या होगा, फटाफट कमेंट करो। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा भाई? तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमने बता रखा है कि एल्डिहाइड का जीएफ जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड CnH2n+1 इंटू CHO, CnH2n+1 इंटू CHO। अब देख लो जरा यहाँ पे, अब अगर हम इतने की बात करेंगे, ध्यान से देखना कहीं मिस ना हो जाए, ध्यान रखना कहीं मिस ना हो जाए भाई। देखो यहां से लेकर के जिसको मैं रेड में घेर रहा हूं, क्या ये सारे के सारे CnH2n+1 को फॉलो कर रहे हैं या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई। तो यहाँ n का मान क्या होगा बबुआ? जल्दी बोलो। अरे 1 गो 2 गो 3 गो है, 4 गो भाई। तो क्या हो जाएगा वो C4, उसके बाद हाइड्रोजन 4 दूना का 8 अब प्लस 1, अरे क्या हो जाएगा हो? वे होगा जो सब लोग समझ रहा होगा C4H9 होएगा ना हो? ओके। और इनटू देखो तो हाई हो गया ना इतना, इनटू क्या हो जाएगा CHO, मतलब ये जो ऊपर लिखे हैं इसके बराबर होगा। ध्यान रखना प्यारे, जहां भी नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछना, तुरंत रिएक्ट करने की कोशिश करनी है। अब देखो प्यारे इसमें हम अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ n का मान है 1, फॉर्मूला लगेगा C1H2 × 1 + 1 तो क्या होगा हीरा? जल्दी बोलो। तो C1H3 होगा इंटू क्या जोड़े हैं हम? CHO जोड़े हैं। अब तुम जल्दी देख लो कि क्या इसके बराबर है कि नहीं है। मैंने बता रखा है कि आपकी जो एल्डिहाइड की हम सामान्य सूत्र पढ़ा रहे हैं, इस एल्डिहाइड में इस सूत्र को कुछ देर में बदल देंगे, कुछ देर में इंटरचेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसी दूसरे सूत्र में भाई। इसलिए आपको ये वाली फॉर्मूला ध्यान नहीं रखनी है। अगर जो बच्चे इसको ध्यान रखते हैं तो वो प्रूफ करना सीख जाएंगे इसमें कैसे चेंज करते हैं स्टूडेंट्स। फिलहाल यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक आप सभी को। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अपनी अगली दुनिया में चलेंगे, मतलब एक को दूसरे में कैसे चेंज करते हैं इसको देखेंगे। चलो देखो एमा ओमा करने का जो हम लोग सीखते हैं ना, वही कहते हैं एमा से ओमा कैसे करें। तो एमा ओमा करने के लिए बाबू सीखना पड़ेगा ना कि पहले कैसे किया जाएगा। कहा जाता है ना कि क्या कर रहा है खाली आदमी, क्या करेगा हो? तो एमा का ओमा करेगा। तो एमा से ओमा करने के लिए उसको क्या करना होगा? तो उसको फॉर्मूला जानना होगा, कन्वर्ट करने आना चाहिए। देखो तुमको बोल रहे हैं हम CnH2n+1 इंटू CHO, जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला CnH2nO के CnH2n+2O के इक्वल है, CnH2n+2O के बराबर है। अब कैसे बराबर है हम इसको प्रूफ करेंगे दोनों फॉर्मूलों को। जो बच्चे देख रहे हैं मुझे यहाँ कॉन्सेंट्रेट होकर एकदम ध्यान लगा करके देखना है भाई। देखो तो जल्दी फटाफट
n का मान 1 रखो, n का मान क्या रखो 1, n का मान 1 नहीं लेंगे हम 2 लेते हैं, चलो ये 2 क्यों 2 लेते हैं, n का मान 2 का मान इसमें रखो C2H 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू CHO। देखो तो इन सबको जोड़कर C2H2 इंटू 2 4 प्लस 1 H5 के बाद क्या हो जाएगा CHO हो जाएगा ना। अब तनी इसको और जोड़ कर देखो C1 C2 और C1 कितने हो जाएंगे हो C3 H कितना है H कितना है भाई CnH2n प्लस, हाँ ठीक है CnH2n उतना ही होगा, हम लोग इसमें थोड़ी सी चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने बोल रखा है प्रूफ करनी है। C3 यहाँ देखो C3 और H कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6 हो जाएंगे और यहाँ क्या हो जाएगा O। कोई पूछेगा ये किसका है, किसका है एल्डिहाइड का है। अब देख लो यहाँ पे सेम n का मान रखेंगे हम, n का मान कितना रखना है 2 रखना है, लेकिन यहाँ पे 2 है n का मान या यहाँ पे n का मान 3 हो जाएगा, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से n का मान यहाँ क्या रखेंगे 3 रखना पड़ेगा, और जैसे 3 रखोगे ना तो यहाँ क्या हो जाएगा C3H2 इंटू 2 इंटू क्या रखें 3 इंटू O, मतलब दोनों को जोड़ देंगे C3H6O हो जाएगा। मतलब आपसे कोई बोलता है कि जो है एल्कील में एल्डिहाइड जोड़ेंगे तो आप वहां पे CHO जोड़ना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट आपको एल्डिहाइड बनानी है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा CnH2nO लगाना पड़ेगा, CnH2n प्लस O लगाना पड़ेगा। अब फटाफट हम लोग देखते हैं और देखने के साथ हम लोग बातें भी करेंगे कि कैसे क्या चीजें होने वाली हैं, तब जाकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। देखो यहाँ फटाफट देखो और बताते रहो। अब टाइम हम लोगों का ऑलमोस्ट कितना हो चुका है, हम लोगों की जो टाइम है वो कितनी हो चुकी है 16 रेशियो आ रहा है, ओके ना, ज़्यादा नहीं। आज की क्लास बहुत लंबी नहीं होने वाली है क्योंकि आज मुझे अभी जस्ट एक पार्टी भी अटेंड करनी है और उसके साथ साथ मुझे थोड़ी सी और भी है। आज के स्टूडेंट्स आज की जो क्लासेस हमारी इसमें हम बहुत ज़्यादा आपका ये नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद वाली जितनी भी क्लासेस होगी एकदम बेहद काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, काफ़ी एकदम मज़ेदार होगी। आज की क्लास में सो है थोड़ा सा बस ये है, थोड़ी सी टाइम की इशू है हमारे पास, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी इशू है, इसके वजह से आपका ये हम कर रहे हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, थोड़ा सा बस, ठीक है। शायद ये कहाँ चला गया, शायद ये कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, आई थिंक थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आई है क्या हमारे पैनल में, शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई है स्टूडेंट्स, इसको टेक्निकली देखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आज की हमारी जो क्लास है यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। अभी हम सोच रहे थे कि 15 से 20 मिनट और हमारी क्लासेस चलेगी, पर थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज़ है, इसकी वजह से मुझे ये पूरा पैनल को ऑफ करके फिर से ऑन करना होगा। जब तक ऑफ और ऑन करेंगे उसमें हम लोग के 4 से 5 मिनट के टाइम वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए आज की क्लास यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। कल की क्लास को आप देखना ना भूलें, कल की क्लास एकदम बेहतरीन होने वाली है, एकदम मज़ेदार होने वाली है। देखिए ये सब क्या हो रहा है भाई, तो ये सब कुछ हो गया है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग देखते हैं, कुछ तो हो ही गया है। देखो कुछ ना कुछ हो गया, शायद लैंग्वेज प्रॉब्लम या कुछ प्रॉब्लम्स है, इसको ऐसा हुआ, ठीक है। आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।